दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी का व्यापार करना चाहते हो, प्रॉपर्टी का बाय एंड सेल करना चाहते हो, तो ये बुक आपको बहुत काम आ सकता है। यहाँ मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा इस बुक से, जिसे समझने के बाद आप प्रॉपर्टी को इजीली बाय एंड सेल कर पाओगे प्रॉफिट के साथ। सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी को ढूंढना। यहाँ पे आप मार्केट में घूमोगे, देखोगे कि कौन सा प्रॉपर्टी बिक रहा है या फिर नहीं बिक रहा है। आप अपने मुताबिक एक प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करोगे। आप कनेक्शन बनाओगे वहाँ के एजेंट से और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके साथ भी, जिससे आपको कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन मिले उस मार्केट के बारे में, उस नेबरहुड के बारे में, जिससे आप क्वालिटी लीड जनरेट कर पाओ उस एरिया में। इसलिए आपको उनके साथ कनेक्शन बनाना होगा। आपको यहाँ पे 3 मेन क्वेश्चन के आंसर ढूंढना होगा इस फ्लिपिंग व्यापार में। सबसे पहले, कहाँ जाना है, किस मार्केट पे फोकस करना है, क्या चारा डालना है और कैसे एक बड़ी मछली को पकड़ना है अपने जाल में। आपको 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढना होगा उस मार्केट में एंड देन अपना प्लान बनाना होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि अगर किसी प्रॉपर्टी में ये 3 खूबियां है तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है प्रॉपर्टी को फ्लिप करने के लिए। आप वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और वो है, फर्स्ट है, द हाउस नीड्स अपडेट। आपको एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा घर ढूंढना होगा जिसे अपडेट करना पड़ सकता है। शायद पेंट को ठीक ठाक करना पड़ सकता है, जो छत है उसे रिपेयर करना पड़ सकता है, या फिर कोई वाटर लीकेज है। अगर ऐसा होगा तो वो एक अच्छा प्रॉपर्टी है, आप उसे रिपेयर करके अच्छे दाम में बेच पाओगे। सेकंड है, आपको एक ऐसा एरिया ढूंढना होगा जहां पे लोग आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वहां पे बिजनेस बन रहे हैं, जॉब है उस मार्केट में, लोग वहां पे आ रहे हैं। जिससे क्या होगा कि टाइम बाय टाइम आपके प्रॉपर्टी का डिमांड बढ़ता रहेगा और उसका वैल्यू भी बढ़ता रहेगा, प्राइस भी बढ़ता रहेगा। आप उसे और ज्यादा प्राइस में बेच पाओगे टाइम बाय टाइम। इसलिए आपको एक ऐसा एरिया ढूंढना होगा जहां पे लोग आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। और लास्टली, आपको एक ऐसा सेलर ढूंढना होगा जो बहुत मोटिवेटेड है अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। शायद वो यहाँ पर रहना नहीं चाहता, वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करना चाहता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया है उस प्रॉपर्टी में इसलिए वो बेचना चाह रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो एक अच्छा प्रॉपर्टी होगा। प्रॉपर्टी ढूंढने से पहले ये 3 फॉर्मूला याद रखना और मैच करना। अगर कोई प्रॉपर्टी मैच करता है इन तीनों से तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है प्रॉपर्टी फ्लिपिंग व्यापार में। आप वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, प्रॉपर्टी फ्लिपिंग व्यापार में आपका प्रॉफिट तब बनता है जब आप उसे परचेस करते हो, खरीदते हो, न कि जब आप उसे बेचते हो। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे और आप लॉस से बचे रहोगे। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त इन सब को वेरीफाई कर लेना और जितना हो सके प्रॉपर्टी को बिलो मार्केट प्राइस में खरीदने की कोशिश करना, जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए। आपका प्रॉफिट तब बनता है जब आप उसे खरीदते हो, ना कि जब आप उसे बेचते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। समझो कि आप एक प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो 40 लाख रुपीज में, पर जो सेलर है उसका, उस प्रॉपर्टी का मालिक है, वो आपसे मांग रहा है 45 लाख रुपीज। पर आप चाहते हो कि आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाए 40 लाख रुपीज में। आप ढूंढते हो, कुछ प्रॉब्लम ढूंढते हो उस प्रॉपर्टी के अंदर, आप रिसर्च करते हो, ड्यू डिलिजेंस करते हो और देखते हो कि प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम है। समझो कि वहां पे रूफ को रिपेयर करना पड़ेगा, अंदर जो पेंट है वो खराब हो गया है, या फिर जो फर्नीचर्स है उसे अपडेट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, मतलब रिपेयर करना पड़ेगा, जहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो आप उसके मालिक को कहते हो कि आपके प्रॉपर्टी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप मुझे 40 लाख में दे दो, यही मेरा फाइनल प्राइस है। तो वो मालिक थोड़ा सोचेगा और समझेगा कि 40 लाख रुपीस में देना सही रहेगा। लेट्स से वो आपको 41 लाख रुपीस में वो प्रॉपर्टी बेच देता है और आप उसे रिपेयर करते हो, पेंट लगाते हो, उन फर्नीचर्स को अपडेट करते हो और वाटर लीकेज को भी सही करते हो, ठीक करते हो, और फिर आप उसे बेचते हो 45 लाख से 48 लाख के अंदर अपडेट करने के बाद। इसे कहते हैं फिक्स एंड फ्लिप करना। वहां पे रिपेयर करने में समझो कि आपको अबाउट खर्च करना पड़ेगा 2 लाख रुपए। दैट मीन्स 43 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है उसे परचेस करने के लिए। और रिपेयर करने के बाद अगर आप उसे 47-48 लाख रुपए में बेचते हो तो आपको मिल जाता है अबाउट 6 से 7 लाख रुपए एज अ प्रॉफिट। पर यह चीज उतना आसान नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। पहले हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारा पैसा लॉस हो सकता है। आप यहाँ पे 1-2 लाख नहीं, 30-40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हो। अगर मार्केट डाउन चला जाएगा तो प्रॉपर्टी का दाम भी घटने लगेगा, आपका पैसा डाउन जाता रहेगा और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और टैक्स वो तो है ही, आपको यहाँ पे टीडीएस भी भरना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी को बेचते हो 24 महीने से पहले तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स भरना पड़ेगा, जो होगा आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार में। और लॉन्ग टर्म में आपका अबाउट भरना पड़ सकता है 20%, मैक्सिमम 20%, 24 महीने के बाद अगर आप उसे बेचते हो तो। पर अच्छे
प्लानिंग के साथ आप इन सारे टैक्स से छुटकारा पा सकते हो। उसके लिए आपको एक टैक्स एक्सपर्ट से डिस्कस करना होगा कि कैसे मैं अपने प्रॉपर्टी के टैक्स को बचा सकता हूँ। इंडिया में स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, आपको वो देना पड़ता है। 1% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू होता है, तो उसका भी एक अलग खर्चा रहेगा। तो आपको इन सब को कंट्रोल करने की कोशिश करना होगा और यहाँ पे आपका सर फट जाएगा उसे मैनेज करने में। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग व्यापार एक बहुत ही इंटेंसिव वर्क है, आपको हमेशा उसके साथ जुड़े रहना होगा, तभी ये सफल बन पाएगा। क्योंकि अपडेट करने में, रिपेयर करने में, उसे चेक करने में आपका टाइम लगेगा। आपको हर वक्त सोचना होगा कि कैसे आप पैसा बचा सकते हो या फिर कैसे और पैसा कमा सकते हो अपडेट को थोड़ा मॉडिफाई करके। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे है कि आपको इस तरह का प्रॉपर्टी बहुत ही कम दाम में मिल जाता है, मार्केट वैल्यू के नीचे भी मिल जाता है। और उससे भी बड़ा एडवांटेज ये है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ऐसा प्रॉपर्टी नहीं चाहते जहां पे प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है। वो इन सब को नेग्लेक्ट करते रहते हैं और फ्रेश प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं और उसे बेचते हैं, खरीदते जो भी करते हैं। पर आप एज अ अल्टीमेट इन्वेस्टर प्रॉब्लम प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करोगे जिसको रिपेयर करके, अपडेट करके आप अच्छा पैसा कमा सको, प्रॉफिट एज अ कैपिटल गेन। प्रॉब्लम जितना ह्यूज होगा किसी भी प्रॉपर्टी में, आपका प्रॉफिट भी उतना ही ह्यूज बनता जाएगा। प्रॉब्लम इक्वल टू अपॉर्चुनिटी इक्वल टू प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है प्रॉपर्टी फ्लिपिंग व्यापार में। तो प्रॉपर्टी को ढूंढते समय ये ख्याल रखना कि प्रॉपर्टी अच्छा है या फिर नहीं, क्या उसे रिपेयर करना पड़ेगा, पेंट ठीक ठाक है, कुछ टूटा है वहां पे, कुछ डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है। अगर होगा तो बहुत सोचना समझना और फिर आगे बढ़ना इन्वेस्ट करने के लिए। आपको एक क्वेश्चन करना होगा उस वक्त पे कि क्या मैं इन सब को हैंडल कर पाऊंगा। अगर हाँ तो ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लोग प्रॉब्लम प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं पर वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए बहुत सोचना और फिर प्रॉब्लम प्रॉपर्टी के पीछे भागना। इसके लिए आप एक होम इंस्पेक्टर को हायर कर सकते हो जो आपको बता देगा कि प्रॉपर्टी में क्या डिस्प्यूट है, क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद आप उसके सेलर से, उसके मालिक से नेगोशिएट कर पाओगे और उसके प्राइस को, उसके दाम को थोड़ा घटा पाओगे जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए। यह मैं आपको एक स्पेशल टिप दे देता हूं जो बहुत काम आ सकता है प्रॉपर्टी फ्लिपिंग बिजनेस में। कि आपने शायद देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग अधूरा पड़ा है, छोटा मोटा बिल्डिंग है, ऊपर रहने के लिए घर बन रहा है और नीचे दुकान बन रहा है। आपने शायद देखा होगा पर उनके मालिक के पास उतना पैसा नहीं है उसे कंप्लीट करने के लिए। अगर वो प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है तो उसका वैल्यू होगा, हर एक प्रॉपर्टी का, लेट से दुकान का वैल्यू होगा 20 लाख रुपीस और घर का वैल्यू होगा 30 लाख रुपीस, पर उनके पास पैसा नहीं है उसे कंप्लीट करने के लिए। तो आप एज अ इन्वेस्टर उन्हें कहते हो कि मैं आपको पैसा दूंगा उसे कंप्लीट करने के लिए, पर मुझे कम दाम में देना होगा। 20 लाख का जो प्रॉपर्टी है वो आपको मुझे देना होगा 15 लाख में। 15 लाख में वो मानेगा नहीं, 16 मैक्सिमम 17 लाख पे वो मान जाएगा। आपको खरीदते वक्त 3 लाख रुपीस का फायदा हो रहा है। जब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसे बेच देना 20 से 22 लाख के अंदर, आपको 3 से 5 लाख का फायदा हो जाएगा खरीदते वक्त। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि प्रॉपर्टी सेक्टर में आपका प्रॉफिट तब बनता है जब आप उसे परचेस करते हो, खरीदते हो, ना कि जब आप उसे बेचते हो। अगर आप उस प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए देकर खरीदोगे तो वैसे ही आपको उसी दाम में उसे बेचना होगा, क्योंकि मार्केट में उसका वही प्राइस है, वही दाम है। इसलिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना जो प्रॉपर्टी बन रहा है और जिसके मालिक के पास पैसा बहुत कम है उसे कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब हम मानते हैं कि आपने एक इलाका चुन लिया है एक प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, पर आप ये बताओ कि आपको वो प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा जिसे आप खरीदना चाहते हो। मतलब एक डिस्प्यूट वाला प्रॉपर्टी, एक प्रॉब्लम प्रॉपर्टी या फिर एक प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी, वो आपको कैसा मिलेगा। वो आपको मिल सकता है प्रोस्पेक्टिंग, एडवर्टाइजिंग एंड नेटवर्किंग के माध्यम से। आप उस एरिया में जाओगे और देखोगे कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी खाली पड़ा है या फिर उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है या फिर कलर फेड हो गया है, आप दूर से ये देख पाओगे। अगर आपको नहीं मिलता तो आप वहां के नेबरहुड से क्वेश्चन कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी खाली पड़ा है, किसे हमें रिपेयर करना पड़ सकता है, अगर हम उसे परचेस करते हैं आपके हिसाब से किसे खरीदना प्रॉफिटेबल होगा। वो आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप उन्हें पूछते हो तो। अब हमेशा एक चीज याद रखना, आपका प्रोडक्ट है फास्ट कैश एंड नो हैसल। जो भी प्रॉपर्टी बेचना चाहता
है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करना चाहता है या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, उसे बस एक चीज चाहिए, फास्ट कैश एंड नो हैसल। वही आपका प्रोडक्ट है। आप उन्हें बताओ कि आप उन्हें अच्छा खासा पैसा दोगे, कोई भी झूठ झमेले के बिना ही, तो ही वो मानेंगे और आपको प्रॉपर्टी बेचेंगे। आपको प्रोस्पेक्टिंग करना होगा, वहां पे जाना होगा, ढूंढना होगा, उनसे क्वेश्चन करना होगा कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी खाली पड़ा है। कुछ इन्वेस्टर्स कहते हैं कि मैं वहां पे अपना समय बर्बाद नहीं करता जो प्रॉपर्टी खाली नहीं है, अगर वो खाली होगा तो ही मैं उसे अप्रोच करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसका सेलर मोटिवेटेड है उसे बेचने के लिए, वो जल्दी उससे मुक्ति चाहता है, इसलिए वो बेच रहा है। तो एक अच्छा प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए उस इलाके में आपके पास 3 ऑप्शन है। उस जगह में एक बार जाना खुद से एंड रिसर्च करना, लोगों से बातें करना, और एक है ब्रोकर का कनेक्शन। आप उनसे बात करो, जो भी एजेंट है उस इलाके में, उनसे बात करो और देखो कि उस इलाके में कौन सा प्रॉपर्टी खाली पड़ा है। ब्रोकर्स के पास बहुत अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन होता है उस मार्केट के बारे में, उस इलाके के बारे में। आप उनसे पूछ सकते हो और डेटा निकलवा सकते हो, एंड देन आप टारगेट कर सकते हो कि कैसे उन्हें परचेस करना है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी को ही परचेस करना होगा। ऐसा ना हो कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेस कर लिया जो बेस्ट नहीं आपके हिसाब से, पर आप खुद को मना लेते हो कि हाँ ये अच्छा है, मैं इससे थोड़ा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। नहीं, एज अ बिगिनर आप बहुत ढूंढो, जिससे क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस भी इंप्रूव करने लगेगा। आप प्रॉपर्टी को देख के ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये प्रॉपर्टी अच्छा है या फिर बुरा। इसलिए आपको रिसर्च करते रहना होगा जब तक आपको सबसे अच्छा प्रॉपर्टी नहीं मिलता उस मार्केट में। याद रखना, एक बुरे इन्वेस्टमेंट से अपना मुंह मोड़ लेना हमेशा अच्छा होता है, बुरा नहीं। आपको कभी भी एक खराब प्रॉपर्टी परचेस नहीं करना है, सबसे बेस्ट को ही परचेस करना है एज अ बिगिनर। तो आप कैसे उन्हें अप्रोच करोगे? आपके पास बहुत सारे आइडियाज है, मार्केटिंग टेक्निक्स है, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो। पर ऑथर बात करते हैं कि सबसे इफेक्टिव एंड सबसे बेस्ट तरीका है डायरेक्ट मेलिंग सिस्टम। आप उन्हें डायरेक्टली मेल भेजोगे, फिजिकल मेल, ईमेल नहीं, फिजिकल मेल भेजोगे और उन्हें बताओगे कि आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो। वो मेल शॉर्ट एंड सिंपल होगा, ऐसे: We buy homes, call at dot dot dot. Need to sell soon, I can help you. We buy homes hassle free. Just short लिखो और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप उन्हें दे दो। वो आपको कॉल करेंगे अगर वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो। अगर आप 100 मेल भेजोगे तो आपके अबाउट लेट से 5 से 10 कॉल आएगा और उसमें से आप एक प्रॉपर्टी परचेस करोगे जो आपके हिसाब से सही भी होगा ना। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 कस्टमर्स को 100 मेल भेजते हो या फिर आप 50 कस्टमर्स को 100 मेल भेजते हो, दो दो करके, तो आपके हिसाब से कौन सा और इफेक्टिव होगा? आप इन मेल्स को भेजोगे अबाउट 1 हफ्ते, फिर 2 हफ्ते बाद बाद भेजोगे, 2 मेल भेजोगे 2 हफ्ते बाद बाद, आपके हिसाब से कौन सा सबसे इफेक्टिव होगा? मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन ही और ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपने उसे फ्रिक्वेंटली भेजा है। आपको फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना होगा जिससे वो नोटिस करेंगे और आपको कॉल करेंगे अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। आप बिजनेस कार्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो लीड जनरेट करने के लिए। उसके ऊपर सिंपल सी बात लिखो, वी बाय होम्स, जस्ट वी बाय होम्स, और पीछे लिखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर एड्रेस दे दो। सिंपली शॉर्ट एंड सिंपल लिखो बिजनेस कार्ड पे, जिससे वो अट्रैक्टिव बने, आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ जस्ट एक सेंटेंस के माध्यम से। आप बिजनेस कार्ड ऐसा ही बनाओ। आप साइंस, एड्स, पॉडकास्ट, टीवी एडवर्टाइजमेंट ये सब भी कर सकते हो। आप डोर पे हैंगर भी लगा सकते हो और टी शर्ट के माध्यम से भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो वहां के एरिया में, जिससे लोग आपको नोटिस करेंगे और शायद वो आपको कॉल करेंगे प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, क्योंकि आप उन्हें बहुत जल्दी पैसा दे दोगे, कोई भी झूठ झमेले के बिना ही। फास्ट कैश एंड नो हैसल ही आपका प्रोडक्ट है। अब नेटवर्किंग अब कैसे करोगे? अब सबको बता दो कि आप प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हो। अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, जितने भी लोग आपके सर्कल में है, सबको बता दो कि आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो। फेसबुक पे पोस्ट कर दो अपने पर्सनल अकाउंट पे, जिससे सबको पता चले कि आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो। अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है और अपने प्रॉपर्टी को बेच सकता है, उससे मुक्ति पा सकता है। अब सबको बता दो कि आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो, आप प्रॉपर्टी में डील करते हो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लोग आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, उन्हें पैसा दे पाओगे, कोई भी झूठ झमेले के बिना ही। तो आपको ऐसे प्रॉपर्टी ढूंढना है, उन्हें अप्रोच करना है और प्रॉपर्टी को परचेस करना है आपके कैलकुलेशन के मुताबिक। आपको यही करना है, आपको वही प्रॉपर्टी खरीदना है जो बिक सकता है फ्यूचर में। यहाँ पे 3 तरह के प्रॉपर्टी
होते हैं, लो एंड, मिड एंड एंड हाई एंड। लो एंड मतलब चीप प्रॉपर्टी। इस वजह से प्रॉपर्टी मत खरीदना कि वो बहुत चीप है, कम पैसा लगेगा उसे परचेस करने में। नहीं, आपको कभी भी वैसा प्रॉपर्टी परचेस नहीं करना है। आपको उसे ही खरीदना है जो बिक सकता है, और जो बिकेगा वो है मिड रेंज प्रॉपर्टी। मतलब उस नेबरहुड में जो प्रॉपर्टी मीडियम रेंज के अंदर आता है उसे ही आपको परचेस करना होगा, क्योंकि वही बिक सकता है फ्यूचर में। और जो हाई एंड होता है, लग्जरी होता है, आप उससे दूर रहो, वो बिकेगा नहीं। अगर बिकता है तो समय बहुत लग जाएगा, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप मिड रेंज की प्रॉपर्टीज को खरीदो, वो प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि वो बिकेगा। नाउ लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी परचेस कर लिया है, तो अब आप उसे फिक्स करने लगोगे। फिर फिक्स नहीं करना पड़ता तो आप उसे बेच दोगे। बेचने से पहले आपको जानना होगा कि इस प्रॉपर्टी का सही दाम क्या है उस मार्केट में, क्योंकि अगर आप अपने प्रॉपर्टी का दाम सही नहीं रखोगे तो वो बिकेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं जो मैंने खुद देखा है। एक प्रॉपर्टी था, कमर्शियल रिटेल शोरूम, जिसका साइज हो गया अबाउट 250 स्क्वायर फीट के आसपास। उसका जो मालिक था वो उसका 25 लाख रुपए मांग रहा था, पर उस मार्केट में वैसा प्रॉपर्टी अबाउट 15 से 16-17 लाख के अंदर मिल रहा था। तो आप बताओ कि लोग उसे परचेस क्यों करेगा? वो बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए वो आज भी खाली पड़ा है। 2.5 साल बाद भी वो बिका नहीं है। अगर मार्केट डाउन जाता है और आप एज अ प्रॉपर्टी सेलर उसके प्राइस को, उसके दाम को घटाओगे तो इंप्रेशन खराब पड़ेगा मार्केट में। लोग वैसे ही आपके प्रॉपर्टी को नहीं चाहेंगे क्योंकि आपने उसके दाम को घटा दिया है। लगेगा कि उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है, इसलिए आप उसे कम दाम में बेच रहे हो, लोग उसे परचेस नहीं करेंगे। इसलिए दाम सही रखना, सोच समझ के वेरीफाई करके ही रखना। पर कैसे सही दाम रखना है? आप उस मार्केट में जाओ, वैसे ही 10 प्रॉपर्टी का एनालाइज करो और कंपेयर करो आपके प्रॉपर्टी से, और देखो कि प्रॉपर्टी का दाम कितना है इस मार्केट में, एंड देन सही दाम रखो। अगर वो एक घर है तो घर के साथ ही कंपेयर करो, अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के साथ ही कंपेयर करो, लैंड है, प्लॉट है तो उसके साथ ही कंपेयर करो, रिटेल कमर्शियल शोरूम है तो उसके साथ ही कंपेयर करो, और ढूंढो कि सही दाम क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर मार्केट में। पर यह चीज ऊपर नीचे हो सकता है, मीन दाम ऊपर नीचे हो सकता है। मार्केट किस दिशा में बह रहा है ये बहुत इफेक्ट करता है कि प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर मार्केट ग्रो कर रहा है, बिजनेस बन रहे हैं, जॉब्स हो रहा है, तो प्रॉपर्टी का दाम भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आपको भी उसके दाम को बढ़ाना होगा प्रॉफिट कमाने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए अपने प्रॉफिट को। अगर मार्केट डाउनवर्ड जाता है तो प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत आएगा, दाम आपको सही से रखना होगा तभी बिकेगा। अगर आप खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि दाम कितना होना चाहिए तो एजेंट से पूछो, वहां के लोगों से पूछो कि भाई साहब इस प्रॉपर्टी का दाम कितना होना चाहिए जल्दी से बेचने के लिए। उनके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो आपको बता सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको अबाउट 3 हफ्ते के अंदर ही अपने प्रॉपर्टी को बेचना होगा, पर इंडिया में शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे आप समझ लो कि आपको अबाउट 3 महीने के अंदर प्रॉपर्टी को बेचना होगा अपने व्यापार को ग्रो करने के लिए। आई थिंक अगर इन सब से काम नहीं बनता, आपको सही दाम नहीं मिलता अपने प्रॉपर्टी का, तो आप सर्कल रेट को अप्लाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में। सर्कल रेट सरकार निर्णय करता है हमारे देश में कि इस इलाके में प्रॉपर्टी का दाम मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम होगा नहीं, जिसे बहुत सारे लोग रेकॉर्नर रेट भी कहते हैं। दिल्ली में इसे रेकॉर्नर रेट भी कहते हैं। आप इसके माध्यम से जान सकते हो कि प्रॉपर्टी का दाम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्विस, इसके माध्यम से भी आप जान सकते हो कि प्रॉपर्टी का दाम कितना होगा। आप इसके लिए किसी को हायर कर सकते हो, वो आपको बता देंगे कि आपके प्रॉपर्टी का दाम कितना होगा। सर्कल रेट जो होता है वो हर एक स्टेट में वैरी करता है, हर एक शहर में भी वैरी कर सकता है, हर एक जगह पे वैरी कर सकता है। समटाइम्स एक ही इलाके में ये रेट वैरी भी कर सकता है। आपको ये जानना होगा, तभी आप बता पाओगे कि आपका प्रॉपर्टी का दाम कितना रखना होगा, जिससे आपका प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी बिक पाए। तो यहाँ पे 5 स्टेप है: फाइंड करना, एनालाइज करना, बाय करना, फिक्स करना एंड देन सेल कर देना। फाइंड में आपको खाली प्रॉपर्टी ढूंढना होगा जिसका सेलर मोटिवेटेड है उसे बेचने के लिए। उसे एनालाइज करना होगा, तरह तरह के ड्यू डिलिजेंस मेथड्स को इस्तेमाल करके उसे खरीदना होगा सही दाम पे, फेयर मार्केट वैल्यू पे उसे खरीदना होगा। उसे फिक्स करना होगा, अगर वो फिक्सेबल है तो, प्रॉब्लम प्रॉपर्टी है तो फिक्स करो एंड देन उसे बेच दो। अगर फिक्स करना नहीं पड़ता तो डायरेक्टली उसे बेच सकते हो एक सही दाम लगा के। सही दाम कैसे लगाना
बनाना है वो आपको पता चल गया है। इस बुक में बहुत सारे और भी बहुत सारे यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपका काम आ सकता है प्रॉपर्टी फ्लिपिंग व्यापार में। आप इस बुक को पढ़ना अगर आप प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हो तो। प्रॉपर्टी बिजनेस के ऊपर मैंने 3 और बुक समरी बना के रखा है, एबीसी ऑफ रियल एस्टेट, द मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर और रियल बुक ऑफ रियल एस्टेट। वो सब वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लेना। इस बुक के साथ साथ और एक बुक है होल्ड बोल के, मतलब प्रॉपर्टी को परचेस करना है, उसे होल्ड करना है एंड देन बेचना है। वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। अब जस्ट सब्सक्राइब कर लो, इसे लाइक कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।